हम एक प्रस्तुति मिर्जापुरी कजरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत चाहते हैं। जी, जैसे औरतें लोकगीत गावत हैं। सखिया श्याम गए मधुबनवा कब के लिखे अवनवाना। सखिया श्याम गए मधुबनवा कब के लिखे अवनवाना। कौलर कभी सुनना चाहिए। जी जी जी। अरे छल के भैया छल के ना हो छल के भगी हई एक दिन जनिया तोर सुगनवा हो रानिया। निर्गुण से मतलब ये 4 लाइन अब आएगी तब से एक डोरी आएगी। आशा सुगना तो हई बनऊ बई मल मल साबुन से नहलैबे चोवा चंदन यतर लगौबे सेज के ऊपर तो है सुतौबे वहाँ दिन अरे हो मोरे राम वहाँ दिन नाही चिन्हब आपन और बेगनवा हो रानी। शायरी कजरी शायरी रूप में गावा जाता है, मतलब सीधा सीधा एकदम। एक उदाहरण एक उदाहरण है जैसे ओका शायरी यस गावे। एक दिन ढले जवानी अपन वक्त दिखाई के छोड़े सबही के निहुराई के छोड़े बालापन तू खेल बिताया बालापन तू खेल बिताया जवानी में खूब मौज उड़ाया जवानी में खूब मौज उड़ाया बुढ़ाई बेरिया भैया डंडा हाथ थमाई के छोड़े तो हऊ के निहुराई के छोड़े। जैसे मिर्जापुरी चौलरिया यस गावे। बारी उमर कमर लचकनिया बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी के झूले झूलनिया ना। एका मिर्जापुरी चल रहा है माटी की गीत है वो दूसरे लाइन में गावा वो का गावा जाए जैसे अरे काढ़त ये भैया काढ़त ना हो काढ़त कल बल नजर से भागी सुनिए हाल कहाँ इनका कसे गिर गया ना अब खाया गया खटकी नवई का छिनिया गरदन ऐठत चले डगरिया घेरे जात गोसाइन जनिया चमाइन चितवत चारू ओरिया। अरे छलकत या रहाय रे छलकत चलिए जात कोई रिनिया कोमल गावते वो रिनियन का माता बहने गावत रही जी वो चली जा रही है ये लोग गावा इतनी टाइम अपना त गए पिया पुरबू बनी जिया जिया के गईले ना एक पढ़ल सुगनवा जिया के गईले। जौनपुर मछली शहर में 2 लड़का गावत। अच्छा तो 2 लड़ में ऐसा गावत। अरे डाकू बरसाती के सुनाई दसतनवा जिला सुल्तानपुर मकानवाना। डाकू बरसाती भैया डाकू बरसाती हो डाकू बरसाती के सुनाई दसतनवा जिला सुल्तानपुर मकानवा। ये तेतर गाना बोल रहा हूँ तेतर का कह रहा 3 क से। अब सखी लोग कह रही हैं काका कहाँ छुप बनवारी तू गिरधारी हो बालमु खा खा खटका हम सतावे ग गए जिया तरसावे घ घुमर के मौज उड़ावे च चैन सुहावन लागे छ अरे हो मोर रामा छ छैला बन त्रिपुरारी तू गिरधारी हो बाल। जंजीरा का एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए। जंजीरा जैसे ऐसा होता है जी जी जैसे मंजू मनोहर महिमंडल पर अद्भुत एक कमल देखा। अब खा सोचे खा में खोलो ज्ञानी ज्ञान ज्ञान में दुनिया सभी अघान अघान में घंटा घर की चांद चांद में चौदिस करना छान छान के ऊपर छपर छाया ऊंचे शिखर गुजर देखा। ये होता है जंजीरा का मतलब। मित्रों नमस्कार, अवधी लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मैं बगई खुर्द में आया हुआ हूँ और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार अरफन मौला जो नौटंकी बिरहा और लोकगीत तमाम विधाओं में इनकी महारत हासिल है राज बहादुर जी। और इनका एक इंटरव्यू आप देख चुके होंगे नौटंकी पर लिया था, लेकिन तमाम लोगों से यह मालूम हुआ कि राज बहादुर जी की जो विशेषज्ञता है वो कजरी की है।
वो कजरी के स्पेशल हैं और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं और तमाम जिले के प्रदेश के बाहर ये अपना कार्यक्रम देते हैं। जो आज कजरी को जो विलुप्त होती हुई विधा है उस पर बहुत बड़ा काम इनका है। और दंगली कजरी भी ये गाते हैं एक टीम बना करके जी। तो आज हमारे मंच पर ये दोबारा प्रस्तुत हुए हैं तो हम इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और नमस्कार राज बहादुर जी। नमस्कार। एक अनुरोध कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, आज जो हमारे बीच से विधाएं लुप्त होती जा रही है जी। हमारी जब ये सावन का रोपाई महीना आता था जी तो माताएं बहनें गीत के साथ साथ रोपाई करती थी जी। आज रोपाई पूरी हो जा रही है, फसल भी पूरा हो जा रहा है, लेकिन उस चीज सुनने को नहीं मिल रही है। हाँ। तो उस विधा को मैंने जगाने का काम अपने जीवन में किया है जी। तो जो माताएं बहनें आज लुप्त कर दिया है गीत जी। और जो हमारे दादा बाबा पूर्वज थे वो भी गाते थे जी। जिससे शायरी गाते थे और चौलर गाते थे, कहीं मिर्जापुरिया गाते थे। उस विधा से जो लुप्त होती जा रही है जी, वो विधा हमने जगाने का काम किया है जी। और भाई जिला में भी सरकार से भी मैं ग्रांट प्राप्त किया हूँ। दिल्ली में जी, लखनऊ में जाकर के मैंने अपनी गीत को रखा है जी। वहाँ से सरकार भी हमको सम्मानित किया है जी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों हमें सम्मानित किया है। तो उस विधा को मैं बचा के रखा हूँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमारी अब वो नहीं कर पाएगी जी। तो अगर ये चीज हमारी गीत अगर कहीं दूर दरार से रिकॉर्डिंग हुई है, पड़ी है, तो वो विधा लुप्त नहीं होगी जी जी जी। तो आपका जैसे आदेश अनुसार जो गीत की जरूरी है वो गीत मैं दे सकता हूँ। हाँ। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि पिछला इंटरव्यू इनका नौटंकी पर आधारित जी। और आज का इंटरव्यू हम कजरी की तमाम छंदों पर और जो मौसम के गीत में ये कजरी के अलावा तमाम जैसे भी निर्वही का गीत हुआ, जी, जी, इन सभी गीतों से हम राज बहादुर से जानकारी लेंगे। तो पहले बात कजरी की करते हैं जी जी। तो पहले हमको कजरी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई जी। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई जी। तो एक कजरी नाम की लड़की थी जी, उसी कजरी के नाम से कजरी को मतलब उत्पत्ति हुई। अच्छा। तो जब उसके नाम से उत्पत्ति हो गई तो वो एक विधा हो गई जी। विधा हो गई तो विधा मिर्जापुर से चालू हो गई जी। तो उसको माताएं बहनें रुपाई निर्वही में मतलब वो चीज को इस्तेमाल करने लगे और जब इस्तेमाल करने लगे तो वो प्रसिद्ध हो गई जी। तो वहां से उत्पत्ति कजरी की मिर्जापुर से हुई है। हम एक प्रस्तुति मिर्जापुरी जी कजरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत चाहते हैं जी जी। मिर्जापुरी से जी, ठीक है। तो मैं मिर्जापुरी कजरी बता देता हूँ। जैसे औरतें लोग गीत गावत थी जी, तो झूला के गीत गाती थी। हाँ, हाँ। गाती थी झूला के गीत। सखिया श्याम गए मधुबनवा कब के लिखे अवनवाना, सखिया श्याम गए मधुबनवा कब के लिखे यवनवाना। ये 12 मास गाई जाती है, इसको 12 मासा कहते हैं। गाते हैं अगले बंद में। मास अषाढ़ धनक धन गरजे बरस जोर सवनवाना, भादौ मास भयावन लागे बालम बिना भवनवाना, भादौ मास भयावन लागे बालम बिना भवनवाना, क्वार मास सरदी ऋतु लागे कार्तिक दीप कलशनवा, सखी भल कार्तिक दीप कलशनवाना, ये गहन मास हमें ना भावे सब सखी जाली गवनवाना, ये गहन मास हमें ना भावे सब सखी जाली गवनवाना, पूष मास हनिहार तुषार माघे मकर नहनवा, सखी भला माघे मकर नहनवाना,
फागुन मास देवर घरे नाही, हाँ। कहीं संग खेलब रंग नवा। फागुन मास देवर घरे नाही, कहीं संग खेलब रंग नवा। चैत मास बन केसर फूले, लगे बैसाख जलनवा। सखी भल लगे बैसाख जलनवाना। जेठ मास पिया राज बहादुर, जेठ मास पिया राज बहादुर बिन तरस दुनऊ नयनवा। बहुत ये मतलब मिर्जापुर से चालू हुआ। अच्छा जी। तो ये श्रृंगार का गीत है, श्रृंगार के गीत इसमें वियोग भी आता है जी ना जी और संयोग भी आता है। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है जुड़ा हुआ है कजरी से। एक जब अंग्रेज लोग जी जी यहाँ से गिरमिटिया मजदूर के रूप में विदेश ले जाते थे, जी जी। तो उस संदर्भ में एक गीत है कि कचौड़ी गली सोन कैला रगलमुआ, मिर्जापुर कैला पाई अंग्रेजों के तो हाँ। करीब खून होना, कुछ ऐसा प्रसंग है। जी जी तो ये एक प्रतिरोध है जो सरकार के खिलाफ, जी, जी, वह भी इसमें व्यक्त है। जी मिर्जापुरी कजरी में एक बहुत प्रसिद्ध विधा छंद चौलर की होती है। जी जी। चौलरिया मिर्जापुरी अलग है, अपने के यहाँ के माटी के गीत अलग है। जी, तो एक उदाहरण हम चौलर का भी सुनना चाहेंगे। जी जी जी। अच्छा, हाँ। चौलर की क्या विशेषता है उसके छंदों में? जी, चौलर जो होती है ना, वो चौलर 4 लाइन में गाई जाती है जी। उसका जब 4 लड़ आएगा तब एक ड्योढ़ी बनती है उसमें। अच्छा। हाँ, चौलर हाँ। जैसे एक निर्गुण का भाव लैला, जी तो निर्गुण की चौलर की विधा ऐसी है कि ये मतलब हर जगह गाई जाती है, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर। खाली भाषा परिवर्तन होता है, बाकी छंद उतना ही आता है। तो ऐसा जैसे अरे छल के भैया छल के ना हो, छल के भगी हई एक दिन जनिया, तोर सुगनवा हो रानिया। निर्गुण से मतलब ये 4 लाइन अब आएगी तब से एक ड्योढ़ी आएगी। खासा सुगना तो हई बनऊ बई, मली मली साबुन से नहा लईबे, चोवा चंदन यतर लगऊबे, सेज के ऊपर तो है सुतऊबे। वहाँ दिन अरे हो मोरे राम, वहाँ दिन नाही चिन्ह बयापन, और बेगनवा हो रानी। अभी चढ़े अरे और बेगनवा हो रानिया भैया, और बेगनवा हो रानिया, वहाँ दिन नाही चिन्ह बयापन, और बेगनवा हो रानी। वो कौने दिन? जह दिन ले बतान चदरिया, रोई है बाप और महतरिया, मर बहिर्दय बीच कटरिया, भारी भारी अरे हो मोरे राम, भारी दगा कमा के जाब, बन दुश्मनवा हो रानी। अगले बन में फिर ढंग है सुगना नहीं डराता, जानत कुल लेकिन मन नहीं मानता, करत का बा ढंग है सुगना नहीं डराता, चट से खोल पिजड़ उड़ जाता, फिर नहीं वापस लौट के आता। छोड़ा छोड़ा अरे हो मोरे रामा, छोड़ा मोह मया सुगने का, और चयनवा हो रानी। ये चौलर की विधा है। उसके बाद अंतिम बात में कहना बा, कजरी नई नई नित छानी, यह दास कबीर की बानी। कजरी नई नई नित छानी, यह दास कबीर की बानी। गा के यरे हो मोरे रामा, गा के राम गरीबो विजयी, सुरपुर छाए हो रानी। ये चौलर है जी। क्या बात है, आपने राम गरीब का नाम लिया जी। तो एक सवाल फिर उठता है जी कि आप जब कजरी गायकी जी शुरू किया होगा जी जी तो उसमें भी एक गुरु की जरूरत पड़ती होगी है। हाँ जी। आप कहाँ से सीखे और किस उम्र में सीखे? सर मैं तो सीखा था उस समय ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल का था जी। तो उस समय गलैचा की बिनाई हो रही थी। तो हम गलैचा वाला कारोबार सीखे के बाद हम गोपीगंज से लैयावत रहे। तो वहाँ ही कजरी सुने के हमका मिला। अच्छा। तो हमका बड़ा अच्छा लगा। तो जौहरपुर में जोखई मतलब एक अखाड़ा रहा, एक खिनी
गोपीगंज के बगल दानूपुर झुन्नू दास का खड़ा रहा। अच्छा। तो हमने मिलान किया वहाँ के, हमका भी इच्छा कर रही भैया कहीं पढ़े लिखे, हमका पढ़े तो नहीं है, कहीं तब याद कैसे करवा। हम कहा एक दाई बताए देव दोबारा बताओ की आवश्यकता न पड़े। अच्छा। तो हमका 30-35 गाना दिहन, कहा यार ठीक बा इतना याद कही कहा, तब दूसरा गाना ले जा। तो हम 15-15 दिन में साहब कुल गाना याद कैली। 30-35 गाना एक दाई पढ़ के बताए दे तो हम ओका वहीं रोक दे। ओका 1 घंटा रटी, ओकरे बाद तब उनका सुनाई दी कहा यार सही बात, हम कहीं दूसर का सुनावे। एक दिन में 2 गाना याद करे शुरू किया, एक दिन में 2 वो 2 दाई पढ़वाई। तो जब 30-35 गाना याद कर लिया गए तो कहे कि 2-4 गाना हमारे से याद भा। हम कहा गुरुजी जे गाना दे रहा शायद लगभग है कुल याद हो गया। तब ऐसे पीटी कहा हम कहा कुल याद हो गया, कहन सुनाओ। कुल इन गाना कैसे रटत रटत कुल सुनाई दिया। जब सुनाई दिया 2-3 घंटा लगा, मतलब ऐसे किस्सा नहीं कुल बक्के है। तब वही एक रजिस्टर निकालन 40 गाना हमारा कहीं ले जाओ, अब 15 दिन बाद आपका प्रोग्राम करवाएंगे। हम कहा कहाँ साहब, कहा अमवा ट्यूबवेल पर। हम कहा ठीक। 15 दिन तब वही लगे या टीम हेरे बनावे, तब घूंघूर पहन के गावा जाता है। अच्छा, हाथ में? हाँ, हाथ में ऐसे घूंघूर गच के चर ठीक चुटकी बजाए बजाए। हाँ, तो 4 आदमी सेट किए जी, रिहर्सल के 10-12 दिन डेट आए के गए वहाँ गाए। तो जो खई के खाड़े समार गाना करवावन गए। मतलब तो झुन्नू दास से ले जाए रहे वहाँ, बड़ा मतलब तारीफ है। कहनार नया चला भाई 15 दिन से जब सड़वा लगा तब से आए, बहुत तारीफ लोग की हैं। ओकरे बाद जी हम गावे लगे, वहाँ से गाना मिले लगा, गौते ही रह गए। हाँ, तो हर जिला मतलब भारत सरकार तक पहुँच गए। हाँ, ये विधा लेकर। तो अपने के यहाँ का गीत अलग रही साहब। यहाँ जब लोलारक और हबीब रहन, हमारे से बचपना रही, ऐसे छोटा छोटा रही जी। तो जाई तब वहाँ समय लोलारक हबीब को खूब दंगली शायरी खजरी हुई। अच्छा, ये कहाँ के थे? मतलब हबीब सैदाबाद के थे। अच्छा। और लोलारक मिर्जापुर के। अच्छा। तो इनका दोनों जने के मतलब शायरी गाना हो। अच्छा। हाँ, शायरी मतलब? शायरी में मतलब शायरी कजरी शायरी रूप में गावा जाता है, मतलब सीधा सीधा एकदम। एक उदाहरण एक उदाहरण में जैसे ओका शायरी यस गावे। अरे एक दिन ढले जवानी अपन वक्त दिखाई के छोड़े, सबही के निहुराई के छोड़े। एक दिन ढले जवानी अपन वक्त दिखाई के छोड़े, सबही के निहुराई के छोड़े। बालापन तू खेल बिताया, बालापन तू खेल बिताया जवानी में खूब मौज उड़ाया, जवानी में खूब मौज उड़ाया। बुढ़ाई बेरिया भैया डंडा हाथ थमाई के छोड़े, तो हऊ के निहुराई के छोड़े। ये शायरी रही। ये शायरी कजरी। हाँ। तो आप जैसे मिर्जापुर की शैली आप बताया जी। तो इसके अलावा जैसे जौनपुर, इलाहाबाद, बनारस की भी शैलियाँ कुछ होती हैं? जी। लाइन अलग है, भाषा अलग है, और चीज वही है, उतने लर में गवाएगी। मतलब जितना लर मैं बोल रहा हूँ लर उतना ही है, लेकिन खाली भाषा का परिवर्तित। अब जैसे मिर्जापुरी चौलरिया यस गाँव, बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। एक मिर्जापुरी चौलर का। अच्छा। और जो चौलर मैं निर्गुण भाव से बताया, तो वो विधा अलग है। यहाँ की चौलर की भाषा अलग है। मिर्जापुरी जो चौलर है वो यहाँ लाइन में गवाते हैं। जो मैंने बोला कि बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। और बाकी अब जवन गवात बा यहाँ की शैली नहीं, ये मिर्जापुर की। ये मिर्जापुर। अच्छा। अपने के यहाँ की ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा परिवर्तन हो गई जी। जो अपने के माटी के गीत है वो दूसरे लाइन में गवाते। ओका गावा जाए जैसे, अरे काढ़त भैया काढ़त ना हो, ये अपने के यहाँ भाषा है। अरे काढ़त कल बल नजर से भागे, सुनिए हाल कहाँ इनका। ये मतलब कैद बंद है। ये हर शब्द जो शब्द मैंने बोल दिया क से शुरू करेंगे और क पे गिरेगा, और जौन शब्द बोल दिया दोबारा नहीं आएगा। अच्छा। तो उसको इधर से शब्द शोकन है और इधर से कैद बंद है जी। मतलब इधर से शब्द सोखा एक कम हो जाएगा। और इधर से जो है जब बंद होगा तो कस गिरेगा ऐसा। अरे काढ़त ये भैया काढ़त ना हो,
काढ़त कलबल नजर से भागे, सुनिए हाल कहाँ इनका। कैसे गिर गया ना, अब खाया गया। खटकिन नन्हवई का नरिया, गरदन ऐठत चले डगरिया, घेरे जात गोसाइन जनिया, चमाइन चितवत चारू ओरिया। अरे छलकत छलकत या रहाय रे, छलकत चलिए जात कोई रिनिया, कोमल गाते वो रिनियन का। बाप फिर कस गिर गया। अब छा तक मतलब अब ये अक्षर नहीं आएगा, जो अक्षर बीत गया। छलकत चली जात कोरिनिया, कोमल गाल तेरिनियन का। अब ई अक्षर जितना खत्म हो गया नहीं आएगा। अब जस से फिर आया, जुलहिन मानत नहीं बचनिया, झूमत चलिए जात कुनमिनिया, ठोस रही ठकुराइन जनिया, टिकुली साठ बनी दुल्हनिया। अरे डांटे डांटे या रहाय रे, डांटे मीसी दांत सटाती, टिकुली लाल लोहाइन का। अब जितना अक्षर बीत गया अभी दोबारा नहीं आएगा। अब फिर धस आएगी ना। ढेलिन पहिरत तन पर चोली, ढेलिन पहिरत तन पर चोली, तेलिन तेल बेचत की बोली, धोबिन धोवैया रे हो मोर रामा, धोबिन धोए घाट पर जाली, सुंदर चाल कहाँ इनका। नक्शिश करत सफैया, जितना बीता जाओ अक्षर नहीं आएगा। नक्शिश करत सफैया, पासिन पेड़ा पर लो भैया, फरकत के वटी न देख रुपैया, बाकी रही गोसाइन जनिया, भड़किल्ला भैया भड़किल्ला, भड़किल्ला नित देत कजरवा, टेढ़ी चाल बह चढ़नी का। कप फिर गिरे। अब इतना शब्द जो बोल दिया ना वो नहीं आएगा। मुसहिन मानत नहीं बचनिया, यही न लिए दूध कई मिटिया, रहिया चलत मिलावई अखिया, लाल रहिया लालाइन जतिया, ओढ़नी ये भैया ओढ़नी, अरे ओढ़नी ओढ़े भेड़ चरावई, लंबी टांग गड़ेरी कस बंद हुई। मतलब ये कैद बंद, इधर से शब्द शोखन है, इधर से मतलब कैद कस ढका जाएगा। ठीक, ओढ़नी हर फिर कहा नंबर। सज के खड़ी बनिया कई नारी, पहने साड़ी चढ़ी अटारी, से जल गावत भर के नारी, अरफस चिखुरी दे तब फाट, छंदइये भैया छंदई नाव, छंद कहरा राज बहादुर, सुंदर बयान नारी का। क्या बात है, अद्भुत है। अभी मित्रों, राज बहादुर जी की चिंता अभी इन्होंने व्यक्त की। जो हमारी लोक कला है, माटी के गीत है, ये माटी की जो गंध है वो खत्म होती जा रही है, और यह चिंता राज बहादुर जी की है, यह चिंता हमारी भी है, और यह चिंता सबकी होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहचान है। संस्कृति हमारे समाज की आत्मा है जी। अगर यह संस्कृति समाप्त हो जाएगी, ये समाज आत्माहीन हो जाएगा और मृत प्राय हो जाएगा। जी जी। इसलिए ये राज बहादुर जी की चिंता एकदम वाजिब है, और इस चिंता में आपको भी शामिल होना होगा। जी, चिंता तो एक और है सर जी। जी, जिससे अभी आधे माता बहने सामने रुपाई होता ना। जी, ये गीत गाती थी, हाँ, लेकिन वो गीत भी लुप्त हो रही है। हाँ। इनकी भी विधाएं लुप्त होती जा रही है, इसलिए इन लोगों को इतने टाइम गीत गा गा कर रुपाई करना चाहिए। जी। तो कष्ट एक बात किया है कि मतलब अब इन लोगों से वो चीज पूछा जाए तब उबई न करे। हाँ, जो हमार माता बहने गावत रही जी, वो चली जा रही है। हाँ, ये लोग गावे इतनी टाइम जाना गावे, और एक एक किला लगाए जाए गावे, इस सब इनका सबके गीत अलग बा गावे। अपना गए पिया पुरबू बनी जिया जिया के गईले ना, एक एक किला खुशी है। अपना गए पिया पुरबू बनी जिया जिया के गईले ना, एक पढ़ल सुगनवा जिया के गईले, खाई के मांगे सुगना दूध भात कटोरिया घूट के मांगे, खाई के मांगे सुगना दूध भात कटोरिया घूट के मांगे ना,
वो है स्वामी का गिलसिया घूट के मांगे। क्या यसरी सिला गई की पटकी के मारी दर्द लागे, मोरे स्वामी का सुगनवा दर्द लागे। इतनी सहानुभूति, इतनी भावनाएं उमड़ती है इन गीतों में कि जैसे ना हीरा तो अनमोल था अब कोयला बदले जाए। जी जी। हम अपने हीरा जैसे संस्कृति को छोड़कर तमाम फिल्मी गीत अभद्र अश्लील। अरे सर जी अब तो बिना चाबी के निंदनवई धई धई चांपत पर नवा नवा ड्राइवरवा हरनवई धई धई। अब यहाँ गीत 4 दिना कहें उसके बाद ये लुप्त हो जाएगी, लेकिन यही चौपट कर दिया हमारे बीच में आकर। एक बात मैं बार बार साझा करता हूँ जी कि जो हमारे यह गीत जो राज बहादुर जी अभी सुनाया, ये मेरे ख्याल से 10 पीढ़ी का है कि 50 पीढ़ी का है, कितनी पीढ़ी बीते कोई गिनती नहीं है। अब आप विचार करिए मित्रों कि 50 पीढ़ी पहले शिक्षा जीरो थी जी, खासकर हमारी बैकवर्ड और कम्युनिटी में और एससी कम्युनिटी में शिक्षा पुरुष में नहीं थी, महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन तमाम विवाह के गीत, संस्कार के गीत, सोहर, चैता, कजरी, चौलट, सारी गीत महिलाएं मुंह से याद करके और फिर अगली पीढ़ी कान से सुन करके याद करती थी। यह गीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। जी जी। और आज बच्चियां पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया और वो गीतों को संकलित कर सकती हैं। जी जी। लेकिन गीत तब मर गए जैसे नाव चली जाए किनारे पर डूब गई। जी जी। अब लड़कियां जब साक्षर हो गई, जब उन्हें संकलन करना चाहिए तब वह गीत छोड़ दिया। ये बड़ी चिंता की बात है। तो आप इसमें कजरी बनारस के जी कह दिया, मिर्जापुर कह दिया, इलाहाबाद का। जी जी। जौनपुर में भी कोई शैली है? हाँ जी। जौन यहाँ चौलर 4 लाइन में है, वो जौनपुर में खाली 2 लर से है। अच्छा। वहाँ 2 लर से है। और 2 लर में ऐसा गावत थी जैसे मान लो वहाँ के बरसाती थे, एक नामोर डकैत थे, डाकू बरसाती, आप लोग सुने होंगे, सुल्ताना सुने होंगे। तो इन लोगों ने उनके रूप में मैं एक बार गया था तो वहाँ गीत सुना, गाने गया था तो वहाँ 2 लर में गीत गाते, ऐसे गाते हैं वहाँ। अरे डाकू बरसाती के सुनाई दसतनवा, जिला सुल्तानपुर मकानवाना। डाकू बरसाती भैया डाकू बरसाती हो, डाकू बरसाती के सुनाई दसतनवा, जिला सुल्तानपुर मकानवा। दुए लरवा चलत इतना यही गई। हाँ यही लाइन यही। अच्छा। हाँ जी। अंतरा नहीं अंतरा उसमें नहीं, डायरेक्ट ही है। अच्छा। उसमें अंतरा नहीं रहेगा। अब बस जितना बोली हूँ वहाँ पर कुल पे डेवढ़ी रहे। हाँ मतलब वो डेवढ़ी पर लर नहीं लगा। हाँ यही अंतर है बस। अच्छा। जी। तो ये बरसात में जो गीत गाए जाते हैं जी जी, तो खासकर कजरी हो गई जी, और निर्वही गीत, निर्वही हो गई, और कोई चौलर हो गई, शायरी हो गई। हाँ जी। तो यही ये हाँ जी, ये विश्वकर्मा भगवान के पूजा तक के चलती है गीत। अच्छा। जिससे अब आषाढ़ लग गया जी। अब भगवान शंकर जी के 1 महीना के कांवर चलेगी सावन ना। अब एक मतलब जौने दिन से सावन लगा था वह दिन से ये गीत शुरू हो जाती है। आषाढ़ से तो ये रोपाई वाली गीत होती है, जब लगवाई चालू हो जाता है तो ये माताएं बहने वाली गीत चालू हो जाती है। उसके बाद सावन के जैसे गुरु पूर्णिमा 10 तारीख का है, गुरु जी की पूजा करने के बाद गुरु पूर्णिमा से ये शुरू हो जाएगी चौलर। हाँ चौलर चलेगी। चौलर हमारा भी प्रोग्राम होता है। अच्छा। कहीं मिर्जापुर, कहीं बनारस, चंदौली, गोपीगंज, भदोही, हंडिया, मतलब क्षेत्रवा में कहीं न कहीं प्रोग्राम होता रहता है। अच्छा जी। मैं अपने पार्टी के साथ जाता हूँ, मेरे पास पार्टी है जी, ढोलक, हारमोनिया, झींका, मजीरा, करताल, चंग, यानी सारी चीजें हैं और सब कलाकार हैं हमारे पास। अच्छा। जी। किसी खोजना नहीं पड़ता, हमारे पास है ना, फोन किए सब इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा तो चलते चलते एक चौलर गीत की प्रस्तुति जी और हो जाए। चौलर में देखिए इसमें ज्यादा अक्षर बंद गाना होता है जी। चौलर में कैद का कहरा, शीशा पलट, नस्का बंद, जंजीरा, चवंग, शब्द सोखन, ये सब गीतें होती है। तो ये इसका विधाई अलग होती है। देखिए जैसे एक चौलर में छोटी सी बता रहा हूँ भगवान कन्हैया के विषय में। सखी लोग जैसे
उद्धव से संदेश कहा, भगवान कन्हैया चले गए। हाँ। उसमें सब सखी लोग तड़फ रही हैं हाँ। कि भगवान कहते गए हैं परसों आएंगे, हाँ। लेकिन बरसों बीतने लगा। जी। तो उस लाइन में तेतर का कहा, जिसे इसमें 3-3 अक्षर होगा। एक सबकी बस की बात नहीं है, एक राहु राह गवैया ना गाय पे, इसमें 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, मतलब कक्का की कुक्कू का है। ये पूरे अक्षर से गीत बनी है, तो इसलिए एक तेतर गाना बोल रहा हूँ। तेतर यानी तेतर का कह रहा, 3 का से। अब सखी लोग कह रही हैं, अरे काका ए भैया काका ना हो, काका कहाँ छुपा बनवारी, तू गिरधारी हो बालमु, काका कहाँ छुप बनवारी, तू गिरधारी हो बालमु, खा खा खटका हमें सतावे, ग गए जिया तरसावे, घ घुमर के मौज उड़ावे, चा चैन सुहावन लागे, छा अरे हो मोर रामा, छा छैला बन त्रिपुरारी, तू गिरधारी हो बाल, जल मोर सिंगार, झंकू महल मझार, टिके कहाँ करतार, ठीकन लागे प्यार, डर हो मोर रामा, डगर में मिलना प्यारी, तू गिरधारी हो बाल, ढंगन चले कन्हाई, तिरछी नजर घुमाई, ढंगन चले कन्हाई, तिरछी नजर घुमाई, था थोरन करमन प्यारी, दर्शन देव करारी, तू गिरधारी हो बाल, नाना नरखी चोली, पाप पहिना चूदर गोरी, फारब चूदर गोरी, बाबा बालक हुई है, अरे भाए भैया ना हो, भवा ककहरा भारी, तू गिरधारी हो बाल, क्या अरे तू गिरधारी बालमु भैया, तू गिरधारी हो बालमु, भवा ककहरा भारी, तू गिरधारी हो बाल। ये तेतर है, ये तेतर का कह रहा है। अच्छा जी। अब इसको अगर काटना है, अगला काटेगा तो 4 का गाएगा तब, जैसे का खैबू दिल जनिया कर बयानवा, इसमें 4 अक्षर आएगा। अच्छा। ये गाना काटने के लिए 4 का होना चाहिए। का खैबू दिल जनिया कर बयानवा, जननवा बन जा हमारी प्यारी, खा खाबू खोआ मिठाई, गा गुला, मतलब ये 4 अक्षर से कटेगा। अच्छा। और इस 4 अक्षर वाले के काटने के लिए 6 चाहेगा। केला कुमाच कटहर कोहड़ा कई तरकरिया ककरिया कहिया खाबू चिरई, इसको मतलब ये 6 अंग से कटेगा। ये जो मतलब तेतर चवंग से कटेगा, और चवंग जो है छवंग से कटेगा, और छवंग अगर काटने वाला है तो 8 अंग से 8 अंग से कटेगा। जैसे बरड़ी सिया सिलोचन लक्ष्मी गंगा धारा माता ब्रह्मा तारा द्रौपदी, ऐसा। जी। अब जैसे अगला होशियार है, वो भी मेहनत किया है, वो काटेगा ना तो वो 6 अंक से काटेगा, वो 4 अंक वाले को। जैसे मतलब खा खाबू खो मिठाई ना, तो इसको काटे केला केवाच कटहर, केला केवाच कटहर कोहड़ा कई तरकरिया ककरिया कहिए खाबू चिरई, मतलब ऐसा होता है। चौलर में जितना होगा ना सब अक्षर बंद गाना होता है, उसमें बिरहा नहीं है, मतलब जहाँ से धुन लगाए जहाँ से तर्ज लगाए तो कुछ नहीं, बिरहा उरहा तो सरल गीत है। लेकिन ये जो चौलर है, ये 4 लाइन की नाम चौलर बोली जाती है, लेकिन अक्षर इसमें बड़ा भी जोड़ है। जी ऐसा है। इसमें तो जंजीरा अलग होता है, जंजीरा को भी बिरहा में भी जंजीरा होता है। जी, वो जंजीरा तो ठीक है, बिरहावत से मतलब ये वाला जंजीरवा हम मिलाए हैं। अच्छा। असिला यही है जगह, जंजीरा यही है, यही से तो बिरहा की उत्पत्ति हुई है। कोई जंजीरा का छोटा सा उदाहरण दे दीजिए। जंजीरा जैसे ऐसा होता है जी, जौने अक्षर से मतलब उठेगा उसी अक्षर से गिर जाएगा, और उसी अक्षर से फिर उठेगा। हाँ जी, अच्छा ऐसा होता है। जंजीर बन जाए। जी, जंजीर बन जाए। जैसे अरे मंजू मनोहर मही मंडल पर अद्भुत एक कमल देखा, मंजू मनोहर मही मंडल, मतलब मामा से जैसे अब पूरा अक्षर वही से बोलेंगे। मंजू मनोहर मही मंडल पर अद्भुत एक कमल देखा,
अब खास उठे। खा में खोलो ज्ञानी ज्ञान, ज्ञान में दुनिया सभी अगान, अधान में घंटा घर की चांद, चांद में चौदिस करना छान, छान के ऊपर छपर छाया, ऊंचे शिखर गुजरे देखा। ये होता है जंजीरा का मतलब, ये होता है। ये सब चीज बोलने वाला कोई रह नहीं गया। और विराग विधा जो जंजीरा चवंग अधर तेतर बोलते हैं, तो जो कहते हैं अरे यार आधार बोलत रहा, माचिस की तीली लगाई जी। आधार कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो माचिस की तीली एक भुलौना है लोगन के चूतिया बनाने का। मेन चीज है कि उसमें 5 अक्षर कटना पड़ता है। 5 अक्षर वही काट दो, उसके बाद गाओ। ऐसे हम लोग कैसे गाए दी, वो 5 अक्षर पे याद रखो, अक्षर नहीं आना चाहिए। हम लोग अधर ऐसे गाते हैं, और तारा का तारा का कार रगर रगर झगरा तार नंद ललन रगर। वो कर ऐसे गावत चला जाए, वो 5 अक्षर ख्याल करा कि पापा बाबा न आवे, बस ऐसा आधार ऐसा हो। अभी तो चूतिया बनावे बात बड़ा खुशी में माचिस के तीली निकाल के खोसले हैं, कहना रोकर उठवाई ना जीता पूरा गनवा गाए थे। मतलब उठे ने जीता पूरा गाना गाए ऐसा। अब नाम नहीं लिख पाए सर जी, नहीं। इतनी उम्र बीत गई, 60 साल हो गए, नाम नहीं लिख पाओ जिंदगी में अपन जी। फिर भी लेकिन अंग्रेजी में भी, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के गाना गा लेता हूँ, और अलग अलग भी, अंग्रेजी हिंदी अलग। जी जी 52 भाषा भी, 25 भाषा याद बा। अच्छा। लेकिन 52 भाषा रहा, थोड़ा दिमाग से उतर गया। नहीं तो 25 भाषा 52 भाषा कुल अक्षर से, उल्टा का कहरा सीधा का कहरा, 18 पाबंद, मतलब 36 अंक होता है ना काका में, तो 18 इधर से जाएगा, 18 उधर से आएगा, बीच में मिलान हो जाएगा। उस सबको बस की बात नहीं है। इधर से शुरू किया, जैसे क से करमल अर्जुन करत रुदनमा मोर ललनवा रनिया कसे। अब हर से हमका यार के सुत के शोक में पड़ के अर्जुन कठिन प्रतिज्ञा कैले, वो हर से मतलब हर से आधा ले जाऊ, और आधा हर से ले जा, और 18 अंक हो तो वहीं पे जाए कि मिलान भैया। ओका कहा थी उल्टा का कहरा सीधा का, यानी उल्टा सीधा दोनों। इधर से सीधा जैसे किया कि करमल अर्जुन करत रुदनवा मोर ललनवा रनिया, खासा भी है जबर गईले कहवा हो दिलवर घोटा, कैसे के जहर चांद सूरज दो गए बिसर, छलबल करबे भी मैदानवा तब चैनवा रनिया। अब हर से आए सुत के शोक में पड़ के अर्जुन कठिन प्रतिज्ञा कैले। अब हर से आवे आधे दुरिया पावे, 18 पे आ जाए ना तो बरोबर। मित्रों, आप राज बहादुर जी हमारे मंच पर पुनः आए, और उस बार से भी अद्भुत चीजें हमको सुनाए। और ये जो सावन के गीत, मौसम के गीत, निर्वही और कजरी की उत्पत्ति, कजरी की तमाम छंदों को उन्होंने सुनाया, उसके बारे में बताया, और हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए पुनः आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मित्रों, अवधि लोक बतकही की अगली कड़ी में एक नए कलाकार के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा।